राम। सभी भाई बहन गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करोला और सभी श्रवण करोला। दंडोवत गोविंद गुरु, वंदो अभिजन सो, पहले भये वर्णातिने, नमो जो आगे हो। गुरु गोविंद कर जानिए, रहिए शब्द समान, मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो फल फल ध्यान लगा। मिले तो दंडोवत बंदगी, नहीं तो पल पल ध्यान लगा। प्रथम बंधु श्री गुरु चरण रज, जिन्हें अगम की कमल काव्य, गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोल दर्श दिखाए, जिन कारण सिद्ध साधक मुनि जन पचे, सो गुरु कृपा से पाविए। अखे मूर्ति अमी सुरती, तामे जाय समाविए। अगे मूर्ति अमी सुरती, तामे जाय समाविए। बंदो श्री गुरु पद कमल, सदचिद आनंद स्वरूप, अपने जन के कारणे, प्रगट करे नर रूप। अपने जन के कार
प्रगट करे नर जम जालम की त्रास से हंसा करी पुकार सुगिया साहिब आविया ले जने को अवतार सुगिया साहिब आविया ले जन को अवतार नमो राम पर ब्रह्म जी सदगुरु संत आला जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सदगुरु भेटिया जहाँ दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीना हाथ श्रवण शब्द सुनाई कर मस्तक दीनाथ शरणा सद्गुरु दयाल मुग हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम नित्य प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुखराम सद्गुरु ज्ञान विचार के तजिए सब आल जंजाल दरिया विलमन कीजिए बेगाराम संभाल दरिया विलमन कीजिए बेगाराम संभाल नरतन दीनो राम जी सद्गुरु लीनो ज्ञान अब घोड़ा तो संत दास ओ आयो मैदान अब घोड़ा को संत दास ओ आयो मैदान नींद
निशंडी मौत की उठ कबीर जा और सब रसायन छोड़ के राम रसायन लाग और सब रसायन छोड़कर राम रसायन लाग। दरिया ये जग सब सपने में जागत नहीं को जागे में फिर जागना जागा कहिए सो जागे में फिर जागना जागा कहिए सो। सभी भाई बहन अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलो। पहले मैं बोलूं फिर सब दोबारा आप लोग सब साथ बोलोगे। सतगुरु मोय जगायो अब के सतगुरु मोय जगायो ए सुतो रे आचेत नींद में सुतो रे आचेत नींद बहुत काल रुत पायो ओ बहुत काल रुत पायो अब के सतगुरु मोय जगायो। देव भयो कर मासे तो इंद्र पायो देव भयो कर मासे तब इंद्र पायो भाई रे तब इंद्र पायो। भूत पिशाच निशाचर रे भूत पिशाच निशाचर हाथों नाई अगायो ओ हाथों नाई अगायो अब के सतगुरु मोय जगायो। ए सुतो रे आचेत नींद में सुतो रे आचेत
कबूक मानव दे धारने भूमंडल में आयो। कबूक मानव दे धारने भूमंडल में आयो भाई रे भूमंडल में आयो। पशु पक्षी जलचर कबूक पशु पक्षी जलचर कीट पतंग दिखायो ओ कीट पतंग दिखायो अब के सतगुरु मोय जगायो। ये सुतो रे आचेत नींद में सुतो रे बोलो बहुत काल रुक पायो ओ बहुत काल रुक पायो अब के सतगुरु मोय जगायो। ये नाना तरह कर बण करके बहुत चक्कर फिरायो। ये नाना तरह कर बण करके बहुत चक्कर फिरायो भाई रे बहुत चक्कर फिरायो। स्वर्ग मृत्यु पाताल लोक में स्वर्ग मृत्यु पाताल ऐसो चक्कर फिरायो ओ ऐसो चक्कर फिरायो अब के सतगुरु मोय जगायो। सुतो रे आचेत नींद में सुतो रे आचेत बहुत काल रुक पायो ओ बहुत काल रुक पायो के सतगुरु मोय जगायो। तो सपनो आदि जुगादी वचन जाल फिर खायो। तो सपनो आदि अनादि वचन जाल फिर खायो भाई रे वचन जाल फिर खायो। सुंदर ज्ञान प्रकाश प्रयोजन सुंदर ज्ञान प्रकाश ओ सारो तिमिर मिटायो ओ सारो तिमिर मिटायो के सतगुरु मोय जगायो। सुतो रे आचेत नींद में सुतो रे आचेत बोलो ओ बहुत काल दुख पायो बहुत काल दुख पायो अब के सतगुरु मोय जगायो। राम गुरुदेव जी महाराज जय हो। श्री दरियाव जी महाराज की जय हो।
श्री किशनदास जी महाराज, सदगुरु सुखराम जी महाराज, जय हो। स्वामी रामदास जी महाराज, जय हो। स्वामी दादू दयाल महाराज, जय हो। सदगुरु कबीर साहिब की जय हो। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज की जय हो। श्री प्रदीप राम जी महाराज की जय। सरल सर्व संत महात्मा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय। श्री सदगुरु जी महाराज की जय। राम। संकोच नहीं करो, सभी प्रेम से बोलो राम राम। थोड़ी आवाज साफ करो, आवाज साफ नहीं है, माइक आवाज गूंजेगी, इको कम कर, थोड़ा साधु कर पाएंगे। राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री दरियाव जी महाराज, श्री दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहब, अनंत अनंत कोटि भूत भविष्य और वर्तमान सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए श्री परम श्री सदगुरु जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस विराजमान परम आदरणीय परम वंदनीय सभी संत वृंद, धर्मरागी, प्रिय सत्संगी, संत स्नेही, गुरुमुखी, राम स्नेही भाइयों, माता और बहनों, राम जी महाराज की असीम कृपा से, गुरुदेव की मेहर और दया से, आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से, श्री राजू राम जी, श्री राजू जी और देवीलाल जी के परम पुरुषार्थ से, उनके पिताजी की श्री रामव्यास जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में अब अपन सभी सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों को सत्संग और ज्ञान गंगा में बहुत ही सुंदर गोता लगाने का बड़ा सुंदर अवसर मिला है। थोड़ा टावरा में शांत करो, थोड़ा बात शांति। इनके राजू जी और श्री देवीलाल जी के पिताश्री की पुण्यतिथि, निर्वाण तिथि, मोक्ष तिथि के ये निमित्त ये सत्संग का आयोजन आज का हो रहा है। भाई बहनों, संत और शास्त्र कहते हैं माता पिता का कुछ ऋण होता है, कुछ देवताओं का ऋण होता है, कुछ ऋषि मुनियों का ऋण होता है। ऋषि मुनियों का ऋण पूरा करने के लिए संत शास्त्र है, शास्त्रों की वाणी हम पढ़े, श्रवण करें तो ऋषियों का ऋण पूरा होता है। देवताओं का ऋण है, वो देवताओं की पूजा करने से उनका ऋण पूरा होता है। और माता पिता का ऋण है, वो माता पिता की सेवा करने से उनका ऋण पूरा होता है। माता पिता की दो प्रकार की सेवा बताई है, एक सेवा शरीर की कहलाती है, दूसरी जीवात्मा की सेवा मानी जाती है। माता पिता का शरीर है, जब तक माता पिता को समय पर भोजन कराना, समय पे उनको स्नान कराना, समय पे उनको वस्त्र देना। शरीर अगर जोर है, शरीर वृद्ध है, बीमारी है, कोई रोग है, कोई तकलीफ है, कष्ट है, पीड़ा है, तो पुत्रों का कुछ फर्ज बनता है, कुछ उनका कर्तव्य बनता है कि माता पिता को समय पर उनको दवाई देवे, औषधि देवे।
समय पे उनको भोजन करावे, उनका आदर करे, सम्मान करे, उनका सत्कार करे, उनकी आज्ञा का पालन करे। ये माता पिता की शरीर की सेवा है। प्रसंग पर ध्यान देना। बोलो राम। माता पिता को खुश रखो, प्रसन्न रखो। जब तक अपना माता पिता है, अपने को जन्म दिया है, अपना लाड प्यार किया है, पालन पोषण किया है, अपने को जिनकी कृपा से ये शरीर का निर्माण हुआ है, उनका हमारे ऊपर कोई ऋण है। भाई बहनों, माता पिता का भी बहुत ऋण होता है पुत्रों पर। वो ऋण कब पूरा होता? उनकी सेवा करने से, उनको खुश रखने से, उनको प्रसन्न रखने से, उनकी आशीर्वाद लेवे हम। माता पिता अंदर से आशीर्वाद देवे, हे पुत्रों, हे बेटा, फलो फूलो, सुखी रहो, तुम खुश रहो। ऐसा जो माता पिता कहे तो पुत्रों का, माता पिता का ऋण पूरा होता है। माता पिता को खुश रखो, उनका दिल नहीं दुखाओ। आज हम देखते समाज के अंदर माता पिता दुखी है। बहुत लोग माता पिता का अपमान करते हैं, बहुत तिरस्कार करते हैं, उनको क्या क्या कटु वचन बोलते हैं, गाली देते हैं, धक्का लगाते हैं। ऐसे ऐसे हम देखने को मिलता है। ये एक दृष्टांत हम कई बार सुनाते हैं। एक दो भाई है, आज भी वो जिंदा है। ये बात हम बहुत बार सुनाते हैं, बड़ी अच्छी लगती है और बात समझ में भी आती है सबके कि भाई ऐसे भी पुत्र है, ऐसे भी बेटा है संसार में जो माता पिता का कितना अपमान करते हैं, कितना उनका तिरस्कार करते हैं। दो भाई है, वो आज भी जिंदा है। एक बार माता पिता ने उनका धन का बंटवारा किया। माता पिता की जो धन संपत्ति होती है उनका बंटवारा माता पिता करते हैं। माता पिता की क्या धन संपत्ति है? जमीन है, मकान है, रुपया पैसा है, ये माता पिता की भौतिक संपत्ति है। भौतिक संपत्ति जो है, घर है, मकान है, जमीन है, कुछ बैंक बैलेंस है, रुपया पैसा, ये माता पिता का कमाया हुआ धन है, उनकी धन संपत्ति है। तो ये पुत्रों की होती, माता पिता के बाद में ये पुत्रों की संपत्ति हो जाती है। तो माता पिता ने धन का बंटवारा किया दोनों भाई को, दोनों बराबर बराबर उनको धन संपत्ति बांट दी आपस में। फिर एक भाई के मन में विचार आया कि अब धन संपत्ति का बंटवारा हो गया, अब माता पिता का भी बंटवारा होना चाहिए। बोलो राम। बोले अब धन संपत्ति रो तो बंटवारा कर दियो, छोटकियो भाई क्यों ने लागोगे, अब माता पिता रो तो बंटवारा करो। मोटोड़ो भाई क्यों ने लागो, भाई धन संपत्ति रो बंटवारा करावा तो बात समझ में आवे कि भाई जितनी धन संपत्ति है उन्हें आधो आधो हिस्सों कर दा तो दो बंटवारो हो जावे है। लेकिन माता पिता रो किकर बंटवारो करा तो मोटकियो भाई क्यों ने लागो, भाई सीधी सी बात है, माता पिता रो बंटवारो किकर करनो कि एक महीना रे महीने दो पक्ष रिया करे, एकमु अमाउस और एकमु पूनम, दो पक्ष रिया करे। एकमु अमाउस तक तू सेवा कर और एकमु पूनम तक मैं सेवा कर। 15 दिन तू राख घरे और 15 दिन मैं राख घरे। वो माता पिता रो बंटवारो रे। बोलो राम। सीधी सी बात है, सीधो सो बंटवारो है बस। बस छोटके भाई रे एकदम बात समझ में आई। अरे तो गजब, बहुत बात बढ़िया है, बढ़िया आइडिया बताइयो, बड़े अच्छो मतलब बात बताई है। मारे तो दिमाग में पहले आई नहीं ऐसी बात, और तू बहुत अच्छी बात बताई गई है। 15 दिन मैं राखू, 15 दिन तू राख, माता पिता री सेवा रिजी बंटवारो रे। छोटके भाई ने क्यों ले जाता, माता पिता ने 15 दिन तक तू सेवा कर, एकमु अमाउस और एकम पूनम मैं सेवा करूं। अमाउस पूरी रजा फिर एकम ने मारे घरे लिए। बोलो राम। घर भेज दिया, ले गयो वो छोटकियो भाई, माता पिता ने भी।
एकम अमावस तक सेवा करी 15 दिन, और 15 दिन पूरा रहने रे बाद महीने वो माता पिता ने वापस हाथ पकड़िया लेने आयो। बोले अब एकम अमावस तक मैं सेवा कर ली, 15 दिन मारा रहेगा, अब 15 दिन थारी बारी है एकम पूनम। तो मोटोड़ो भाई कहने लागू, भाई धन की थोड़ी बहुत होश हैगनी है, थोड़ी कि चेतो हैगनी है के कहीं रही हो, क्यों घर कैलेंडर देखियो गए कि कैलेंडर तो नहीं देखियो घर कि भाई 2 अमावसा रहेगी है। बोलो राम, आज ही अमावस है, कल ही अमावस है। बोलो राम, 2 अमावसा रहेगी है। फाजा लेन जा घर सेवा कर, पिरसू लाइजे मार कर। बोलो राम, 2 अमावसा रहेगी है। कदी कदी मीना में 2 अमावसा आ जाए भाई, कदी कदी है 2 है, तिथि 2 रह जा, कदी तिथि घट जावे, कदी तिथि बढ़ जावे। बोले 2 अमावसा रहेगी है। माता पिता ने आज फाजा घरे ले जा, पिरसू लाई जा, काले भी अमावस है, पिरसू एक कमरा लाई जाए। वो पकड़िया फा चलेगा भाई। एड़ा भी जीवड़ा है, एड़ा भी लोग संसार में, अरे गणा है, आपा तो अटे रेवा है। एड़ा कई गांव है, कई ऐसा क्षेत्र है, कई ऐसा एरिया है जटे कई एड़ा बेटा लादे महाराज। बोलो राम, कई एड़ा निगुरा, कई एड़ा माता पिता रो अपमान करने वाला, दुख देने वाला माता पिता रो एड़ा कई लोग सेवा नहीं करे, एड़ा कई लोग है। आप लोग तो बड़ भागी हो, राम सनई हो, गुरुमुखी हो, सत्संगी हो। आप लोगों को तो संतों की, महापुरुषों की कृपा है आप लोगों के ऊपर, जो आप माता पिता का भी सत्कार करते हो, आदर करते हो, बड़े लोगों का आदर करते हो, अड़ोसी पड़ोसी गांव में बड़े बुजुर्गों का आदर करते हो, मर्यादा का पालन करते हो। कई एड़ा लोग है जो को बहुत लोग बड़ा छोटा रो कायदो ही नहीं देखेंगे। इन वास्ते माता पिता की ये शरीर की सेवा है, उनको भोजन कराना, उनको वस्त्र देना, दवाई औषधि देना, खुश रखना, ये माता पिता की शरीर की सेवा है। दूसरी माता पिता की सेवा है जीवात्मा की सेवा। जब माता पिता का शरीर पूरा हो जावे, शरीर उनका छूट जावे, तो पीछे उनके निमित्त सत्संग करना, दान पुण्य करना, उनके निमित्त सत्संग रखना। आज हम साधुवाद देते हैं राजू जी और देवीलाल जी को, जो अपने पिता श्री जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आज सत्संग रखियो, और आप सब लोगों ने बुलाया है सत्संग में। बोलो राम, कितना लोगों ने एक पुण्यतिथि रे निमित्त माध्यम सु, एक पिताजी के माध्यम सु पुण्यतिथि सत्संग रे माध्यम सु कितना लोगों रो भलो रहे, कितना लोगों ने सत्संग सुनना रो लाभ मिले महाराज। और भाई बहनों, सत्संग से ही उद्धार है, सत्संग से ही कल्याण है। भाई बहनों, हमारी गुरुवाणी कहती है, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नित प्रति सत्संग साध की, जीवत मुगद सुगरा। सदा ही संतों का सत्संग करो, सदा ही महापुरुषों का संग करो, सदा ही भजन करो, सदा ही राम राम करो। जीवन क्षण भगूर है। ये पुण्यतिथि आज हम उनकी मना रहे हैं, श्री रामन्यास जी की। ये पुण्यतिथि आपकी हमारी भी आने वाली है भाई भाई। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ से मिलता है, और मिलने के बाद में ये जीवन कब पूरा हो जाए कोई भरोसा नहीं है। जीवन क्षण भंगुर है। एक बार 4 जुग माई, ये मन का तन पावे। एक बार 4 जुग माई, ये मन का तन पावे। जन से जराम भज राम सने, प्राण परम गति जावे। जन से जराम भज राम सने, प्राण परम गति जावे। बोलो राम जी महाराज। भाई बहनों, संत कहते हैं ये कब मिलता है, ऐसा अवसर कब मिलता है? 4 युग व्यतीत होने के बाद में ये अवसर मिलता है, उनके पहले नहीं। 4 युगों का फासला हो जाएगा अगर ये अवसर चूक गए तो। और ये अवसर मिला ही है हमको भजन करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए, कल्याण करने के लिए। संसारी भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन योग के लिए मिला है। इनमें योग की प्रधानता है, भोग गौण है, योग मुख्य है। बाकी पशु पक्षी लग 84 सब योनियां भोग योनियां हैं, पराधीन योनियां हैं।
उनमें दुख भोगना होता है। पशु बेचारो कह नहीं सके, भूखो रहे तो भूखो उबो रहे, प्यास लगे तो प्यासो उबो रहे, तावड़ो पड़े तो तावड़ा रहे उबो रहे। कई देखा जानवर बेचारा है जीव जीव रे लागू है महाराज। छोटा जीव है, छोटा जीवा ने मोटा जीव खावे, उनु मोटा जीवा ने मोटा जीव खावे। कितई जंगल रे मैंने खेता रे मैंने काकड़ रे मैंने कई छोटा छोटा जीव जंतु है जो एक दूसरा रे जीव जीव ने खावे महाराज। बोलो राम। भाई बहनों भजन कर लो। अगर पाचो लख 84 में नहीं जावनो है, आवागमन में नहीं जावनो है, जन्म मृत्यु रे चक्कर में, तो महापुरुष के अपना लोगों ने सत्संग मिली है, अपन लोगों ने संत मिलिया है, अपन लोगों ने मान को शरीर मिलियो है। दुर्लभ मिलसी मान को, दुर्लभ मिलसी संत दयाल, सहज राम बहती नदी लीजो हाथ पकार। ये मनुष्य जीवन रूपी नदी बह रही है, इनमें गोता लगा लो, इनमें स्नान कर लो, इनमें डुबकी लगा लो महाराज, राम राम करके। इसलिए महापुरुषों ने गाया है। क्या गाया है? बड़ा सुंदर गाया है। अवसर बिन का देई मिलो है, अवसर बिन का देई मिलो, अवसर बिन का देई मिलो है, अवसर बिन का। मत कोई गापल रही जोरे, मत कोई गापल रही जोरे, मत कोई गापल रही जोरे, मत कोई गापल जोरे। के आसास फिर नहीं आवे, के आसास फिर नहीं आवे, के आसास फिर नहीं आवे, के आसास फिर नहीं आवे। राम राम भजली जोरे, राम राम भजे, बोलो राम राम भजली जोरे, राम राम भजे। अवसर बिन का देई मिलो है, अवसर बिन का। जानत है सिरे मौत खड़ी रे, जानत है सिरे मौत खड़ी, जानत है सिरे मौत खड़ी है, जानत। चलना सांझ सवेरा वे, चलना सांझ सर, चलना सांझ सवेरा वे, चलना सांझ सर। 5-25 बड़े जोरावर, 5-25 बड़े जोर, 5-25 बड़े जोरावर, 5-25 लूटत है जीव डेरा रे, लूटत है जीव, लूटत है जीव डेरा रे, लूटत है जीव। अवसर बिन का देई मिलो है, अवसर बिन का, अवसर बिन का देई मिलो है, अवसर। मत कोई गापल रही जोरे, मत कोई गापल, मत कोई गापल रही जोरे। 'के
गया सांस फिर नहीं आवे, गया सांस फिर, बोलो गया सांस फिर नहीं आवे, गया राम राम भजली जो रे, राम राम भजली, राम राम भजली जो रे, राम राम भजली, अवसर मिन का जेई मिल्यो है अवसर। नर नारायण शेर मिल्यो है, नर नारायण, नर नारायण शेर मिल्यो है, नर नारायण, जाम सूझिया पारा वे, जाम सूझिया, जाम सूझिया पारा वे, जाम राम कृपा कर तोई बसायो, राम कृपा कर, राम कृपा कर तोई बसायो, राम कृपा कर लो काज तुम्हारा वे, कर लो काज तुम, कर लो नी काज तुम्हारा वे, कर लो नी अवसर मिन का देई मिल्यो है अवसर। मत कोई गापल रही जो रे, मत कोई गापल रही जो, गया सांस फिर नहीं आवे, गया सांस फिर, गया सांस फिर नहीं आवे, गया राम राम भजली जो रे, राम राम भजली, राम राम भजली जो रे, राम राम अवसर मिन का देई मिल्यो है अवसर। जन्म जन्म रा खाता चूके, जन्म जन्म रा, जन्म जन्म का खाता चूके, जन्म जन्म का हो जा राम सनेई रे, हो जा राम सन, होई मन राम सनेई वे, होई मन राम सन, रामदास शरणे सतगुरु रे, रामदास शरणे, रामदास शरणे सतगुरु रे, रामदास शरणे, जन्म सफल कर ले वे, जन्म सफल कर, बोलो जन्म सफल कर ले, जन्म सफल कर, अवसर मिन का देई मिल्यो है अवसर मिन का, अवसर मिन का देई मिल्यो है अवसर। मत कोई गापल री जो वे, मत कोई गापल, मत कोई गापल री जो वे, गया सांस फिर नहीं आवे, गया सांस फिर, गया सांस फिर नहीं आवे, गया राम राम
भजली जो रे राम राम भजे राम राम भजली जो रे राम राम अवसर बिन का दे मिलो रे अवसर गुरुदेव जी महाराज। मनुष्य जीवन जो है वो बाहर बाहर मिलने का नहीं है। कितनी इसकी महिमा करी है, कितनी इनकी बढ़ाई करी है। ऐसा जीवन बड़े दुर्लभ से मिलता है भाई बहन। बोलो राम, प्रेम से बोलो राम। इतना दुर्लभ ये नर्तन का अवसर है, ये बार बार मिलता नहीं। जब राम जी की कृपा होती है, अपना पिछला जन्म का पुण्य उदय होता है, तभी ऐसा मनुष्य शरीर का योग मिलता है। देवताओं को दुर्लभ है, वो अपने को आज सुलभ हुआ है। ये तो भगवान की कृपा समझो। एक बार ये अवसर मिलने के बाद में अगर चूक गए तो फिर 4 युग का फासला हो जाता है। इसलिए ये नर्तन भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए, साधना करने के लिए, अपना उद्धार करने के लिए मिला है। इनमें परवाह नहीं करो, आलस नहीं करो। जितना भजन में लागो, साधना में लागो, सत्संग में लागो, बहुत पुण्य उदय होता है हमारा। भजन करने से मनुष्य का पुण्य इकट्ठा होता है, पापों की निवृत्ति होती है। आदमी कितना अधम करता, कितना अनिति करता, कितना झूठ बोलता है, कितना प्रपंच करता है, रात दिन पचता रहता है, रात दिन जीव जलता रहता है मोह जाल में। ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये धन संपत्ति मेरी, ये संसार को अपना मानना, इनमें मोह करना, रात दिन पचना है, रात दिन दुखी होना है हमारा। जागो, भजन में लागो। सुपना की नींद में सब जग सोता है, मोह निशा सब जग सोवण हारा, देखे सुपन अनेक प्रकारा। बोलो राम। संसारी सब लोग मोह की रात्रि में, अज्ञान की रात्रि में सोए हुए हैं। ज्यादा आपको समय नहीं लेवा, आप 2 घंटा बिराज हो। बोलो राम। लोगों में सत्संग वो कोरो घी है, कोरो घी वो पीवण डोरो है। अवार गांव में तमाशो मांडे, कोई खेल मड़ जावे, मदारी आ जावे, कोई नाटक करने वाला आ जाए तो हजारों लोग भीड़ इकट्ठी हो जाए, सब लोग देखे। सत्संग में बैठो तो लोग 2 घंटा सत्संग में नहीं बैठ सके। कोरो घी पीवण बहुत दोरो है, कठिन है भाई बहन। बोलो राम। छाछ राबड़ी है, खाटो दही भेड़ पियो संसार, राम नाम है गिरत हिकड़ा, फुली बिल्ला पीवण हार। राम नाम वो कोरो घी है महाराज, वो पीवण दोरो है। सत्संग हरी दोरो है महाराज। बातें कराओ तो घड़ी 2 घंटा 4 घंटा आधी रात तक बातें कर ले। सुबह रजी ठाई नहीं पड़े, थारी मारी कराओ, गांव री पंचायती कराओ तो घड़ी 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 करे, घड़ी उनमें रस ले। लेकिन सत्संग में ने भजन में बैठे तो लोग नींद आउन लाग जा, लोगों ने सुस्ती आउन लाग जा, लोगों ने थकावट रहूं लाग जा। अरे थे थाने थो लोगों ने सत्संग में ने थकेलो आवे, कई संतान ने थकेलो नहीं आवे। लईता संत बिराजी आटे मंच माथे आने थकावट नहीं रहे। थाने जड़ो शरीर आने ही है। अभी तो बैठा है 2 घंटा है, थे 2 घंटा समय सत्संग में नहीं दे सको तो थे कहीं कर सको। बोलो राम। की कर उदार रही, की कर कल्याण रही। सत्संग में 2 घंटा नहीं बैठ सको तो थे घरे माड़ा में कहीं 2 घंटा बैठ सको, कहीं राम राम करने। बोलो राम। भाई बहनों, सत्संग में बैठना सो अपना पाप मिटे, अपना संताप मिटे, पाप ताप संताप री निवृत्ति रहे और अपना पुण्य उदय होए। तुलसी पूरबले पुण्य बिना हरि चर्चा निस्वार। तुलसी पूरबले पुण्य बिना हरि चर्चा निस्वार। जैसे ज्वर की ताव कीरी
भोजन की रुचि जा, जैसे जुर की तावरी भोजन री रुचि जा, भोजन री रुचि जा। बोलो राम जी महाराज। तुलसी पुरबला पुन बिना हरि चचा निस्वाय। भाई बहनों, पुण्य हो पिछला जन्म का, कोई मनुष्य की कमाई होवे, जो को रात दिन सत्संग सुने, रात दिन राम राम करे, जिन अपनो कल्याण करनो है, राम जी मिलनो है, वही सत्संग सुन सके, वही भगवान की कथा सुन सके, वही चर्चा सुन सके, भक्तारी संतारी चर्चा वही सुन सके। जिन्हें पाप ज्यादा है नहीं शरीर में ने, वो ज्यादा सत्संग में नहीं छोको लागे, उन्हें बाणी उन्हें पचे को नहीं, उन्हें बाणी सुन नहीं सके। वो शरीर पाप और पुण्य सु बणियोड़ो है। बोलो राम। महापुरुषारो शरीर कैसो है? कांच के जैसो है, और अपनो शरीर केड़ो है? ठीकरी जड़ो है। संत महापुरुष रिया कबीर साहब, दादू साहब, दरियाव जी महाराज, रामदास जी महाराज, किशनदास जी महाराज, सुखराम जी महाराज, दादा गुलाबदास जी महाराज, ए महापुरुषारो शरीर कैसो हो? आनी पहला जन्मारी कई जन्मारी कमाई है, कोई एक जन्मारी कमाई नहीं, हजारों जन्मारी कमाई ही। पहले री भक्ति करियोड़ी ही, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर उतरे रेवे संत को संत। बोलो राम। कई जन्मारी भक्ति ही वाणी, कई जन्मारी कमाई ही। जन वे भजन करता करता पहले जन्म में, पहला जन्मार में भजन करतोड़ा आया, वे भक्ति करता आया। जन वाणो शरीर केड़ो रेगो? भजन करना सु शुद्ध रेगो, पवित्र रेगो। तो वाणो शरीर कांच के जैसो है। कांच रे मैंने देखा जना आर पार दिखे महाराज। बोलो राम। कांच रे मैंने देखो, शीशा में देखो तो आर पार दिखे महाराज है, आर पार। और अपनो शरीर केड़ो है? पापाओं बणियोड़ो। रात दिन अपा झूठ बोला, रात दिन अपा लोगारी निंदा करा, रात दिन जीव मारा, कितना दवाइयां छिड़का, कितना जीवा ने मारा, कितनी लोगारी निंदा करा, कितनी बुराई करा, कितनी अवगुण देखा, लोगारा दोष देखा, थारी मारी पंचायती करा है। रात दिन अपा पाप ही पाप करा, लोगारा है, लोगारा पाप अपने माथा माथा लेवा, लोगारा अवगुण अपने अंदर लेवा। जो आदमी दूजारा अवगुण देखे, दूजारी बुराई करे, दूजारा गलत सोचे, उन आदमी रे माते, उन आदमी रा पाप उन माते आ जावे। स्वयं रा खुदरा पुन तो उनकने जा पर, उन बुराई करनाला रे पाप उनका उन अपन कने आ जावे। बोलो राम। थाना पुन है नहीं, जिनी थे बुराई करो, थाना पुन उनकने जावे, और उना पाप थान कने आ जावे। इन वास्ते जान में अनजान में भूल में भी कभी कि नहीं दोष मत देखो, कि नहीं बुराई मत करो। मान को शरीर मिलियो है, अपने राम जी मिलना रे वास्ते डरिए रे भाई डरिए, देख देख पग धरिए, चलना रे नर विलम न करना, देख देख पग धरना। मनुष्य जीवन मिलियो भाई, चलो सावधानी, सावधानी सु साधना करो, सावधानी सु राम राम करो, सावधानी सु सत्संग सुनो, सावधानी सु जीवन में कर्म करो। कर्म करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। कोई भी काम करो, करो छोको काम करो, बड़ी होशियारी करो, समझदारी करो, और बड़ी सावधानी करो। लेकिन करना रे बाद में प्रसन्नता रहे। जीवन में कभी अपनो गलती नहीं रह जावे, कोई पाप नहीं रह जावे, कोई रो दिल दुखी नहीं रह जावे, अपने तरफ कोई रो है बुरो नहीं रह जावे। ऐसो मन में विचार विचार के भजन करनो, विचार के जीवन जीवनो महाराज। नशा पता को त्याग करनो, नशा पता करना से भी अपने दोष लागे, पाप लागे, कितना जीव मरे। जटे आदमी थूके उठे, कितना जीव मरे, कीड़ी मकोड़ा कितना मरे, आपा हाला जन पगा में कितना कीड़ी मकोड़ा मरे। इन वास्ते पग पग माते पाप रेवे भाई बहनों। इन वास्ते राम राम बोलो, चलता फिरता खावता पीवता सोता जागता राम राम। आचार्य दरियाव जी महाराज गृहस्थी भाई बहना रे लिए सुंदर बात बताई। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत। दरिया गृहस्थी साधकी आई है उत्तम रीत। दरिया गृहस्थी साधकी आई है उत्तम रीत। बोलो राम जी महाराज। गृहस्थी भाई बना रे वास्ते आचार्य श्री बड़ो खुलासो करियो अपनी वाणी में
हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई है उत्तम रीत। गृहस्थी भाई बहना ने कई करनो, हाथ सु काम करो और मुख सु राम राम करो। दो जग से सेवा करो, मुख से सुमरो राम, ऐसो सोदो नहीं बने लाखों खर्चो दाम। हाथा सु सेवा करो, हाथा सु काम करो, मजदूरी करो, खेती बाड़ी में मेहनत करो, कोई भी कार्य करो, परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन मुख सु राम राम करो। उठता बैठता चलता फिरता राम राम करो, ताकि दोनों काम रह जावे। चलो सखी वहां चले जहां बसे ब्रजराज, अरे दूध बेचिया हरी मिले, एक पंथ दो काज। बोलो राम। वृंदावन में गोपियां भगवान का दर्शन करने जावती, जमुना आड़ी बहती, गोकुल में रेवती गोपियां भगवान का वृंदावन में मैंने दही बेचने वास्ते, मक्खन बेचने वास्ते, दूध बेचने वास्ते गोपियां गोकुल वृंदावन जावती पाली। जन वे इन बहाना सु जाती कि आपा दूध भी बेच आवा, मक्खन भी बेच आवा, और भगवान श्याम सुंदर नंदलाल कृष्ण का दर्शन भी करी आवा। बोलो इन वास्ते वे एक पंथ दो काज के अपना दोनों ही काम रह जाए। अपना दूध भी बिक जाई, दही भी बिक जाई, मक्खन भी बिक जाई, और ठाकुर जी का दर्शन भी रह जाई। बोलो ऐसे ही अपनों भी भाई बहना हाथा सु काम भी रह जाई और मुंडा सु राम राम करा तो अपनो भजन भी रह जाई। महाराज अब सत्संग में बैठा हो, सत्संग काना सु सुनो और मुंडा सु राम राम करो, दोनों ही काम रह जाई। महाराज बोलो राम। कई खर्चो लागो। अबार सुनियो ना संतान वाणी में, भजन में सुनियो ना, बार संत सुनायो ना घसीजे कोई जी बड़ी, ना कोई लागे दाम। बोलो सब बोलो। महापुरुषों की वाणी है ये, अनुभव वाणी। देखो अनुभव वाणी महापुरुषों की बोलने से अपनी जबान पवित्र होवे, कान सुनना से कान पवित्र होवे। बोलो सब बोलो, बड़ो ठोस वचन है। ना घसीजे जी बड़ी, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारणो, क्यों नहीं सुमरे राम। ना कोई पंत निहारणो, क्यों नहीं सुमरे राम। बोलो राम जी महाराज की। ना घसीजे जीबड़ी, अरे जीबड़ी कहीं घसीजे, राम राम करूं कोई जीव घसीजे, और कोई दाम भी नहीं लागे, कोई पैसों भी नहीं लागे, कोई खर्चो भी नहीं लागे। ना घसीजे जीबड़ी, ना कोई लागे दाम, ना कोई पंत निहारनो, क्यों नहीं सुमरे राम। अरे कभी जावनारी जरूरत भी कोनी, अटे घर में बैठा बैठा ही, अटे बैठा बैठा ही सत्संग में बैठा ही राम राम करो तो आप रो भजन रजी और सत्संग भी सुन ले। इन वास्ते जीवन में भजन सु जीवन बहुत पवित्र होवे, और शरीर पापा सु भरियो है और शुद्ध कदी रही। राम राम करो जितो मन बाबूजी क्या करे। तिलोक जी महाराज नौकार मैंने एक बूढ़ा संत है, बड़ा बुजुर्ग संत है, अच्छा वृद्ध संत है, वे कदी कदी क्या करे, बात वाणी छोटी छोटी बातें है, वे मन बहुत बातें छोटी है, लेकिन बण अर्थ बहुत मोटो है, बणो भाव बहुत मोटो है। बोलो राम। देखो ताला मोटा रिया करे लेकिन चाबी छोटी रिया करे हो। बोलो राम। ताला कितना ही मोटा लगाए लो, चाबी छोटी ही रहे भाई बहन। बोलो राम। तालो बड़ी तो मोटो लगाए लो, छोटो लगाए लो, लेकिन चाबी छोटी रिया। छोटी सी चाबी यूं करे तो तालो खुल जावे, यूं करे तो तालो बंद रह जावे। महाराज आई सत्संग री चाबी, राम नाम री चाबी अपने मोक्ष में ले जावे, राम जी रे भगवान रे धाम में ले जावे। और आई संसारी बाता, संसारी निंदा आई अपने संसार में उड़ जाए दे। महाराज बाता बहुत छोटी छोटी है लेकिन अर्थ बहुत मोटो है। बाबूजी तिलोक जी कदी कदी क्या करे माना, कहीं कहे कि करो राम राम करो। जितो शरीर में पाप है, जितो शरीर में आप जीव मारिया, जितो आप जीवन में बुराई करी, घणई जीव मारिया, घणी लोगरी बुराई करी, घणई हुड़िया बेचिया, घणई पाड़ा बेचिया, घणे जीवा ने बेचिया, बाणो पाप बाणो दोष घणई लागे हैं। जने कई करनो वाणो दोषों मिटनो, पापों सु छूटनो, कई करनो पड़ी। कड़ो राम राम करो। की कर बैठो और ऐसो कड़ो राम राम करो। बोलो राम।
जितो राम राम करो तो अंदर सो आपको शुद्ध रही, अंतःकरण शुद्ध रही, आपरो हृदय शुद्ध रही, मन शुद्ध रही, बुद्धि शुद्ध रही और आपरा पाप है धुल जाई। राम नाम हृदय भयो भयो पाप रो नाश। राम नाम हृदय भयो भयो पाप रो नाश। जैसे चिणगी आगरी मानो परी पुरानी घास। जैसे चिणगी आगरी परी पुरानी घास। बोलो राम जी महाराज। राम नाम हृदय दरियो भयो पाप को नाश। राम नाम का स्मरण करते ही सब पापों को जल के भस्म हो जावे। इसलिए तो महापुरुषों ने वाणी में गाया है। क्या गाया है? रसना राम बिना मत बोले। ये रसना राम बिना मत बोले। ये रसना राम बिना मत। और बोलिया से अपराध लागते है। और बोलिया से अपराध बोलो। और बोलिया से अपराध लागते हैं। और पड़े रे भजन में झोले। पड़े रे भजन में झोले। ये रसना राम बिना मत बोले।